जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और आपको भी अगर मेरी तरह तलब होती है अपनी गाड़ी निकाल कर मॉनसून में कहीं पे भी ड्राइव के लिए निकल जाना या फिर चाय या फिर नाश्ते के लिए निकल जाना, तो ऐसे चीज़ों के लिए अगर आप अपनी गाड़ी को निकाल कर लेके जाते हो तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो हमारी ये आज मॉनसून की चेक टू डू लिस्ट है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये आपको यूट्यूब पे कहीं और किसी ने बताई होगी या फिर नहीं बताई होगी, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे आपको किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए मॉनसून की सीजन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन कारोबार में। मेरा नाम है नवीन। तो सबसे पहला आता है टायर्स। टायर्स के अगर ट्रेड्स आपके 2 mm से अगर कम है तो आपको अपनी गाड़ी के टायर्स तुरंत ही रिप्लेस कर देना चाहिए। ये ट्रेड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं या फिर कोई डिजाइन का पैटर्न नहीं है। ये ट्रेड्स जो इंजीनियर्स ने बनाए होते हैं इनका कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है। कभी ये कॉर्नरिंग के लिए काम आते हैं, कभी स्टेबिलिटी के लिए काम आते हैं, कभी ये वाटर चैनल को एग्जिट करने के लिए काम आते हैं। ऐसे अलग अलग ट्रेड्स लगे होते हैं। आपको ये ऑफ रोडिंग व्हीकल में कुछ अलग ट्रेड्स दिखेंगे, हाईवे टेरेन टायर्स के लिए अलग दिखेंगे, ऑल वेदर टेरेन्स के लिए अलग दिखेंगे। तो ऐसा ये सब मोटा मोटा इनका काम होता है। टायर्स के बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाकर दिया हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या स्पेसिफिक काम आता है, टायर्स को कैसे देख सकते हैं, क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ये सब चीजें वो वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो आप अभी मोटा मोटा समझ गए होंगे कि टायर का जो इंडिकेशन मार्क होता है वो उसके अगर नीचे चले जाता है तो आपको अपनी गाड़ी के टायर तुरंत ही चेंज करा देना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है विजिबिलिटी का। वाइपर्स आपके हमेशा अच्छे कंडीशन में रहना चाहिए और आवाज नहीं करने को ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मोस्टली मैंने विंडशील्ड्स पर देखा हूँ कोई लोग ना जो वाइपर्स का जो अलाइनमेंट होता है जब लगाते हैं तो वो अच्छे से बैठता नहीं है। उसकी वजह से विंडशील्ड अच्छी होती है बट उनमें लाइनिंग्स आ जाती है या फिर कभी कभी धूल डस्ट में रहती है गाड़ी और वैसे ही लोग वाइपर चला देते हैं तो उसमें भी लाइनिंग आ जाती है। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें है ना वो बहुत ही, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ही माइन्यूट चीज है, बट यही आगे चल के थोड़ा सा बिग रीजन भी हो सकता है कि आपकी विंडशील्ड की जो विजिबिलिटी है वो खराब कर सकती है। तो वाइपर्स से ना ही आवाज आना चाहिए और ना ही ये वाइपर्स का जो रबर होता है वो खराब होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप वाइपर्स को रिप्लेस कर दीजिए। और आपको अगर अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बनाना वाइपर्स या फिर एरोट्विन वाइपर्स जिसे कहते हैं उसकी तरफ आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइपर्स ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और ज्यादा अच्छे से ये गाड़ी को जो विंडशील्ड होते हैं वो अच्छी तरीके से साफ भी कर देते हैं। बट अगर आपका बजट नहीं है तो नॉर्मल वाइपर भी लीजिए, बट थोड़ा सा आप ये देखिए कि किस ब्रांड का, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, उस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीसरा तो बात करेंगे हम ब्रेक रिस्पॉन्स की। बारिश के समय में क्या होता है कि ब्रेक का जो रिस्पांस है वो उतना अच्छे से काम नहीं करता, या फिर जिन गाड़ियों में एबीएस लगे रहते हैं वो भी उतने अच्छे से एक्टिव या फिर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है या फिर थोड़ा सा डिले होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आती रहती है। और मैंने कुछ लोगों में देखा है कि गाड़ी में जब अपन बारिश से गाड़ी चलाकर घर पे ड्राइव करके आ जाते हैं, पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद अगर गाड़ी नहीं चलाए तो उसके ड्रम्स में या डिस्क पर ना थोड़ा सा कोरोजन आ जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार ये गाड़ी तो खराब हो रही है, इसके ब्रेक्स खराब हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रस्टिंग बहुत ही माइन्यूट होती है, बहुत ही मिनिमल होती है और उससे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं है। बट याद रखिए कि उस पर कोई स्प्रे या किसी तरीके का लुब्रिकेंट उस पर ना करे, क्योंकि ये जब भी आप गाड़ी वापस से चलाओगे ना तो ये रस्टिंग वापस से निकल जाएगी। और ट्राई कीजिए कि गाड़ी को आप हफ्ते में 1 से 2 बार थोड़ा सा चला के लेके आइए, क्योंकि ज्यादा दिन अगर गाड़ी खड़ी भी रहेगी ना तो जब आप हैंड ब्रेक का यूज करोगे या फिर इलेक्ट्रिक ब्रेक का यूज करोगे तो व्हील्स हो सकता है लॉक हो जाए। वो हर बार नहीं होगा, बट किसी सिचुएशन में हो जाता है जब पानी और एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो आपको पता है उसके बाद तो क्या ही होता है। इन दोनों का बहुत ही बढ़िया मिश्रण होता है। तो बट आप ध्यान दीजिए कि टायर्स लॉक भी नहीं होंगे और जो रस्टिंग का इश्यू है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि रस्टिंग होने पर किसी भी तरीके का लुब्रिकेशन या स्प्रे नहीं करना है। चौथा पॉइंट है हमारा डिफॉगर। देखिए गाड़ी में अभी क्या करते हैं हम लोग, जब विंटर्स आ जाती है, विंटर्स में हम लोग एक बार डिफॉगर यूज कर लेते हैं और उसके बाद वो वैसा ही रहता है, वो बटन को भी हम नहीं छेड़ते और ना ही कुछ। अभी मेरी सिचुएशन क्या हुई थी, मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने अभी देखा था कि विंटर्स के बाद मैंने वो, जो मेरी गाड़ी में तो फिलहाल मैनुअल है जो डिफॉगर की बटन है, मैंने वो विंटर्स के बाद उसको कभी छेड़ा ही नहीं, कोई भी उसको ऑन ऑफ किया ही नहीं। तो अब क्या हुआ कि जब मैं रेनी सीजन में निकला था गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, तो जब मैंने डिफॉगर का बटन, फॉग आने पर हम जो डिफॉगर का बटन शुरू करते हैं, वो जब मैंने मैनुअली कंट्रोल किया तो यार वो बटन ही हाथ में आ गई। उससे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब मैं इस सर्विस सेंटर में लेके गया है कि मुझे बटन रिप्लेस करना नहीं है डिफॉगर की, तो वो कह रहे थे कि पूरा का पूरा यूनिट ही चेंज हो जाएगा।
और मुझे यार वो यूनिट का खर्चा देखोगे तो आप 3, 4, 5 हज़ार ऐसा, वो यूनिट डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कौन से मॉडल की है, वैसा वैसा वो खर्चा जा रहा था। और फिर मैंने ऑनलाइन किसी लोकल डीलर से, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वेंडर्स, उनके थ्रू मैंने डिफॉगर की बटन मंगा लिया था। डिफॉगर की बटन जो आती है वो 600-700 रुपए की आ गई थी, बट उसके लिए पूरा सेंटर कंसोल पूरा खोलना पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा तामझाम के बाद वो बटन लगी थी। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा डिफॉगर की जो बटन है उसको अगर थोड़ा सा आप चालू बंद कर सकते बीच बीच में तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बटन अगर रखे रखे ना जाम हो जाएगी और वो टूट भी सकती है। 5वां तो पॉइंट है ड्राइव स्लोली। आपको ये, आपके बड़े बुजुर्ग हर कोई यही कहता है कि भाई गाड़ी थोड़ा सा धीरे चला ले, तो ये बात आपको सही में मान लेनी चाहिए, खास करके रेनी सीजन्स में, क्योंकि विजिबिलिटी एक तो पहले से ही थोड़ी कम हो जाती है जब ज़्यादा बारिश गिरती है, और जो रास्ते पर स्लिपरी रहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मड या फिर पॉटहोल्स या फिर कुछ भी हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी और आप ब्रेक अप्लाई करोगे, या तो अगर आपकी एबीएस की गाड़ी है थी तो उसमें जल्दी किक इन हो जाएगा या फिर थोड़ा सा डीले हो जाएगा, और अगर एबीएस नहीं है आपकी गाड़ी में तो फिर तो आपको भी पता है कि वो गाड़ी थोड़ा सा स्किडी कर दी जाएगी। इसीलिए जितनी विजिबिलिटी है उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सेफली गाड़ी को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें और थोड़ा सा स्लो चलिए। और ये हजार्ड लाइट्स चालू कर कर गाड़ी हाईवे पर जो चलाते हैं ना, ये बेवकूफ़ लोगों की तरह आप ना करें, आप थोड़ा समझदार बनिए, क्योंकि हजार्ड लाइट कब काम आते हैं, जब आप किसी डेंजर सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में हो, या फिर आपकी गाड़ी किसी और के लिए खतरा हो सकती है, या फिर आपको विजिबिलिटी नहीं है, ऐसे सब कंडीशंस में हजार्ड लाइट ऑन करते हैं। हजार्ड लाइट ऑन कर कर गाड़ी को चलाना नहीं है रास्ते पर, आप समझदार बनिए। अक्सर मैंने देखा हूँ कि बाकी लोग ही नहीं, कभी कभी मैं भी, आपको रास्ते के साइड में अगर पानी दिख जाता है तो हम लोग थोड़ा सा उसमें लेकर चले जाते हैं। बट देखो, 1-2 बार अच्छा है, बट तो वो भी थोड़ा सा कम स्पीड में ठीक है, बट अगर हाई स्पीड में अगर आप ऐसा करते हो, पानी के ऊपर से गाड़ी लेके जाते हो, तो ये बहुत ही रिस्क फैक्टर है और गाड़ी इससे स्किड होकर पलट भी सकती है। तो पॉट होल्स ज़्यादा बचाने के चक्कर में या फिर वो पानी के अंदर से लेके जाने के चक्कर में ऐसा कुछ ना करें, जितना आराम से निकाल सकते हो उतना अच्छे से निकाल दीजिए। इसके बाद आता है वो है सारे हेडलाइट्स के जो स्विचेस है या फिर जितने भी कंट्रोल्स है उनको एक बार अच्छे से चेक कर लिए। मॉनसून और विंटर्स, ये 2 टाइम पे ये स्विचेस और ये जो बल्ब्स इंडिकेटर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। मैंने अक्सर देखा हूँ लोगों के जो कार में जो हेडलाइट्स होते हैं, कभी वो चालू होते हैं तो पार्किंग लाइट नहीं चालू होते, और कभी पार्किंग लाइट चालू होते हैं तो वो नहीं चालू होते, कभी एक चालू रहता है तो कोई दूसरा बंद होता है। ऐसा नहीं करना है। ड्राइविंग इन विंटर या फिर मॉनसून, ये दोनों ही सिचुएशन में, या फिर आपको अगर आपको गाड़ी से प्यार है तो आपको तो हमेशा वो देखोगे, बट इन केस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पूरे जो स्विचेस है उनको सबको एक बार चालू बंद करके देखिए। कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए या फिर कुछ भी बंद चालू या फिर ऐसा मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, जिससे आगे वाली कोई भी तकलीफ होगी या फिर आप ही किसी को दिखोगे नहीं, वैसा हो जाएगा सिचुएशन। और स्पेशली आपको फॉग लैंप्स लगाना ही है। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं है तो आपको लगा लेना चाहिए, क्योंकि फॉग लैंप्स का क्या काम है, सपोज अगर रात में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और पॉटहोल्स है तो उसमें आपको कैसा विजिबिलिटी एकदम आगे की नहीं दिखेगी, बट फॉग लैंप से क्या हो जाएगा, आपको विजिबिलिटी थोड़ा सा नीचे की दिखेगी, आपकी गाड़ी के जो पास की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए फॉग लैंप्स इंस्टॉल करा लीजिए। अगर हो सकता है तो येलो लैंप्स अच्छे होते हैं विंटर्स में, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर व्हाइट लैंप्स भी चल जाएंगे, ठीक है। बट याद रखें कि वो जो स्प्रेड होने वाले फॉग लैंप्स होते हैं वो नहीं ले, थोड़ा सा प्रोजेक्टर टाइप्स जो होते हैं वही ले। इसके बाद जो आता है वो है डोंट पार्क योर कार इन बेसमेंट या फिर अंडरग्राउंड टनल्स या फिर बेसमेंट पार्किंग में बहुत लोग अपनी गाड़ी के, अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ठीक है उसमें पार्क कर लेते हैं, बट इसमें आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि बेसमेंट या फिर अंडरग्राउंड पार्किंग में एक समस्या क्या होती है कि गाड़ी में चूहे घुसने की समस्या बहुत हो जाती है। चूहे घुसने के बाद ये वायरिंग खराब कर देते हैं या फिर पूरे अपॉल्स्ट्री या फिर जो भी अंदर का मटेरियल है वो खराब कर देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी में चूहे जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपने गाड़ी में कुछ खाने का सामान रख दिया है। और एक बात पता की बता देता हूँ कि जब भी अगर आपकी गाड़ी में आपको दिख रहा है कि चूहे की जो पॉटी होती है या फिर जो भी मल होता है वो अगर गिर के है तो आपको उसे तुरंत साफ कर देना है, क्योंकि चूहे अपनी ही पॉटी से अट्रैक्ट होकर, अब उसी की स्मेल से अट्रैक्ट होकर वापस आते हैं और ये सब चीजें खराब करना चालू कर देते हैं। तो बेसमेंट में अगर पार्किंग कर रहे हो तो याद रखिए कि गाड़ी में आप जब भी उतरे तो पूरा गाड़ी साफ करके ही बाहर निकले, कुछ भी खाने की चीजें गाड़ी के अंदर ना छोड़े।
और ट्राई करें कि मानसून के सीजन में बेसमेंट में पार्किंग ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि सीलन या फिर बदबू वो गाड़ी के अंदर भी घुस जाती है। और सपोज अगर मान लो कभी फ्लड कुछ भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है तो आप अपनी गाड़ी को निकाल भी नहीं सकोगे। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है कार कवर। देखिए क्या होता है कि गाड़ी जब नई नई होती है हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उसी एक्साइटमेंट में हम लोग गाड़ी के लिए कवर भी खरीद लेते हैं कि यार एक बार खर्चा हो जाए बट हमको गाड़ी का कवर तो चाहिए, अपनी गाड़ी अच्छी दिखने को ना। बट ये कवर सिर्फ काम आएगा आपको डस्ट या फिर सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये आपको रेनी सीजन में बिल्कुल काम नहीं आएगा। गाड़ी पे जो कवर अपन डालेंगे ना उसके जो रबिंग से या फिर गाड़ी पे जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है उसको रब कर करके ये गाड़ी का पेंट भी खराब कर देंगे और जो क्रैचेस लगेंगे गाड़ी को वो अलग ही हो जाएगा, स्वेल मार्क्स या स्क्रैचेस जो भी आएंगे वो अलग ही पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करें कि गाड़ी पे रेनी सीजन के वक्त स्पेशली कवर डालकर ना रखे। अगर शेड में या फिर पार्किंग में खड़ी है तो अच्छा है, वेल एंड गुड, बट कार का कवर यूज ना करें रेनी सीजन में। इसके बाद का जो पॉइंट्स है वो है डोर सील्स और बीडिंग्स। देखिए कैसा है, ये जो डोर्स की जो बीडिंग्स होती है, रबर बीडिंग्स जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इससे नॉइस कैंसिलेशन भी होता है और ये वाटर प्रूफिंग का भी काम करते हैं। तो याद रखिए अगर आपकी डोर की जो बीडिंग्स है वो अगर खराब हो गई है तो उसको लुब्रिकेशन के थ्रू सही किया जा सकता है, बट उस पर WD-40 जैसे स्प्रे ना करें, सिलिकॉन स्प्रे आता है वो आप यूज कर सकते हैं। वो आप सनरूफ के जो ग्रूव्स होते हैं या फिर उसकी जो बीडिंग होती है उस पे भी आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि इससे वो खराब नहीं करेगा, जो रबर बीडिंग्स होती है उससे वो खराब नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। तो याद रखिए WD-40 डालने से अच्छा सिलिकॉन जो स्प्रे आता है वो रबर बीडिंग्स या फिर सनरूफ के जो सील्स होते हैं उस पर आप यूज कर सकते हैं। अगर रबर बीडिंग्स ज्यादा ही खराब हो गई है वर्स्ट कंडीशन में तो आपको तो रिप्लेस कराना ही, फिर वो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। हमारा आखिरी पॉइंट है वो है टर्मिनल्स चेक करना। देखिए ये दिक्कत आपको हमेशा रेनी सीजन या फिर विंटर सीजन यही दो ही कंडीशन में आएगा। क्योंकि क्या होता है अगर सपोज आप गाड़ी कहीं पानी से लेकर जाते हो या फिर अंदर कुछ स्प्लैशिंग होती है पानी की और गाड़ी जब वापस आके आपने खड़ी कर दी है, अब गाड़ी की हीट और वो पानी दोनों मिलके वो टर्मिनल्स पे बैठ जाएगा और वो कोरोजन कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, टर्मिनल्स कभी कभी लूज भी हो जाएगा या फिर अच्छे से पावर सप्लाई नहीं करेगा। ये इंसुलेटर का काम करेगा, जो करोजन बैटरी के टर्मिनल्स पे करोजन होगा ना ये इंसुलेटर का काम करेगा और ये पावर सप्लाई होने से थोड़ा सा दिक्कत देगा गाड़ी में। जो जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उनको अच्छे से पावर सप्लाई नहीं होने देगा। तो आप ध्यान दीजिए अगर आपकी गाड़ी के टर्मिनल्स पे, बैटरी के टर्मिनल्स पे अगर करोजन आ गया है तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको। एक घर पे कटोरी में बेकिंग सोडा और गर्म पानी वो लेके सादे टूथब्रश से उसको बस वाइप करना है, घसकर छोड़ देना है और उसके बाद उसको अच्छे से वाइप ऑफ करके वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या फिर किसी भी लुब्रिकेशन स्प्रे से आप उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। बस याद रखिए कि बैटरी के टर्मिनल्स पर करोजन नहीं आने को ना, क्योंकि ये इंजन स्टार्टिंग जो क्रैंक होता है उसमें भी थोड़ा सा डिले करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मानसून के टिप्स है वो आपकी ड्राइव को बहुत ही सेफ और बेहतर बना देंगे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कार रिलेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे ऑसम। धन्यवाद।